हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। उस टॉपिक का नेम है टॉटोमरिज्म। इस टॉपिक के कई और नेम भी हैं, जैसे कीटो इनोल आइसोमरिज्म, मतलब ये आइसोमरिज्म का ही पार्ट है, और डेस्मोट्रोपिज्म, डायनामिक आइसोमरिज्म, क्रिप्टोट्रोपिज्म। 1885 में एक साइंटिस्ट लार ने एक्को सॉल्यूशन में कुछ ऐसे कंपाउंड के आइसोमर्स इक्विलिब्रियम में देखे और उनको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करके उनकी परसेंटेज को, और एंड में उसने ये चीज़ पाई कि जो दो आइसोमर्स, मतलब जो दो सब्सटेंस इक्विलिब्रियम में रह रहे हैं, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हैं और वो दोनों के दोनों आपस में आइसोमरिज्म है। वन ऑफ देम इज़ कीटो आइसोमरिज्म एंड अदर इज़ द इनोल आइसोमरिज्म। उसके बाद कई और कंपाउंड्स के भी कंपाउंड के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किए गए और बाद में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्पेशल क्लास अलग से कर दी, जिसमें कुछ कंडीशंस फुलफिल होंगी और वो टॉटोमरिज्म आइसोमरिज्म शो करेगा। ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का एक टाइप है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जिसमें चेन आइसोमर आते हैं, पोजीशन आइसोमर्स आते हैं, उसके बाद फंक्शन आइसोमर्स आते हैं, मेटामरिज्म है, रिंग चेन है, और उसमें एक ये भी आता है टाउटोमरिज्म। तो आगे बढ़ने से पहले टाउटोमरिज्म में मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताऊंगा क्या चीज़ है, फिर हम इसकी डेफिनेशन बाद में देखेंगे, क्योंकि पहले बच्चे को ये समझ में आ जाए और उसके बाद यहाँ अप्लाई कर देंगे और फिर जो भी ये लिखी हुई कहानी इसको समझेंगे। लॉजिक क्या है कि इसके मैकेनिज्म में सबसे पहले ये देखा जाता है कि एक्चुअल में ये आइसोमरिज्म उन कंपाउंड्स में है जिनमें जैसे CO बॉन्ड है, उनके साथ वाला कार्बन अल्फा हो और उस अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन हो। हाइड्रोजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन जैसा ड्यूटेरियम हो सकता है, ट्रिटियम हो सकता है, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो H+ या मतलब हम बोल सकते हैं कि कैटायन रिलीज करे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो ये हो सकता है। तो उसके बाद और कंडीशंस में साथ साथ हमने ये देखना है कि असल में कैसे होता है। देयर इज ए साइमल्टेनियस मूवमेंट ऑफ अल्फा CH एंड पाई बॉन्ड बिटवीन द कीटो इनोल फॉर्म। लो जी, मैकेनिज्म एक चीज़ देखी कि इनमें एक अल्फा CH का बॉन्ड और दूसरे नंबर पे पाई बॉन्ड आपस में एक्सचेंज करते हैं, उनमें मूवमेंट होती है, चलते हैं, आगे पीछे चलते हैं, ऐसे एक जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा आता है, पहले वाला आ जाता है। तो इस तरीके से है मैकेनिज्म। पहले समझ लो। देखो CO जो है एक पोलर बॉन्ड है। CO क्या है? पोलर बॉन्ड है। क्यों पोलर है? इलेक्ट्रॉनिटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, कार्बन की कम है, तो इसके ऊपर हमने माइनस चार्ज लिखाया, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। तो CO जो है उसका ये जो पाई बॉन्ड है O की तरफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक हो गया? बिल्कुल। जैसे ही O की तरफ शिफ्ट होगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज और कार्बन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। पूरे ध्यान से बात समझ लो, ठीक है? मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं है। और इधर जो CH बॉन्ड है वो यहाँ पर लगा हुआ है अभी भी, ये लो, ठीक है? ये जो CH बॉन्ड है, जो हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये लो। कौन सा हाइड्रोजन? अल्फा है। अब देखो कि जैसे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये अपने आसपास के एटम के तरफ, आसपास के एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो उसमें क्या होगा? ये जो CH बॉन्ड है, ये इसका सिग्मा बॉन्ड इधर आ जाएगा। समझ आ गया आपको? मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं है, इधर आ चुका है। और उसके बाद आप देखो ये यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज था। फिर जो H है वो तो एज H+ निकलेगा, वो H+ O की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर H+ O पे जुड़ चुका है, H+ O पे जुड़ चुका है, ठीक है? ये वाली फॉर्म जिसमें CO है उसको कीटो बोलते हैं, और एंड वाली जिसमें डबल बॉन्ड के ऊपर OH है उसको इनोल बोलते हैं। इनोल, डबल बॉन्ड का इन, उसके ऊपर OH, इनोल बोलते हैं। तो अल्टीमेटली इसमें आपने ये देखा कि पाई बॉन्ड O की तरफ गया,
और H O की तरफ चला गया और ये CH का बॉन्ड यहाँ आ गया। इसमें देखो यही बात लिखी है कि देयर इज ए मोमेंट ऑफ अल्फा CH बॉन्ड एंड द पाई बॉन्ड, ठीक है, बिटवीन कीटो इनोल, कीटो और इनोल के बीच में CH और जो पाई की मूवमेंट हो रही है, इंटर कन्वर्शन हो रहा है, और इसमें हमने कीटो इनोल आइसोमरिज्म बोला। अब इसका शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट इसका ये है कि आप इसके CO बॉन्ड को O की तरफ लेके जाओगे, ये CH बॉन्ड इधर लेके जाओगे और H को O पे लेके जाओगे। 3 एरो लगने इसमें। ये देखो आप 3 एरो कैसे लगाए, ये CO वाला यहाँ आ गया, ठीक है, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया देखो, और H O पे चला गया, देखो वेरी सिंपल, H O पे चला गया। तो इस तरीके से ये कीटो फॉर्म इनोल में चेंज होगी, इसमें इक्विलिब्रियम है, पर आप ये देखो जो फॉरवर्ड है वो कम जा रहा है, इनोल कम होता है, कीटो ज़्यादा होता है। और अगर मैंने उसको उल्टा चलाना तो क्या करूँगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे ले आऊँगा यहाँ पर, H को इधर ही ले आऊँगा इधर, और इस बॉन्ड को यहाँ ले आऊँगा, तो वो जो सारे एरो थे वो उल्टे चला दिया मैंने। देखो ये पहले इधर गया था वापस आ गया, H उधर गया था वापस आ गया, ये इधर आया था वापस आ गया। तो आप देखो सारे एरो यथास्थिति अपनी उसी पोजीशन पे आ चुके हैं और मतलब उल्टा बन चुका है। अगर आपके पास इनोल आ जाए तो आपने कीटो बनाना, और कीटो आ जाए तो इनोल बनेगा। तो इसमें एक चीज़ आपने देखी, अल्फा CH बॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू पोलर मल्टीपल बॉन्ड में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है, साइमेट्रिकली चेंज हो रहा है, और एक आइसोमर दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल है, ये वाला इसमें और ये वाला इसमें, एक कीटो बनता है एक इनोल बनता है। तो इसी के बेस पर हमने यहाँ पर जो थ्योरी लिखी है, क्या है वो, देयर इज ए 1-3 माइग्रेशन। यस, 1 और 3 कहाँ से आ गया? लो जी ध्यान से चेक करो, इस कार्बन को मैं 1 बोलूँगा, इस कार्बन को मैं 2 बोलूँगा, इस पॉइंट को 3 बोलूँगा। ध्यान रखना इसका आइसोनेमिक से कोई लिंक नहीं है, बिल्कुल गलत, आइसोनेमिक से इसका कोई लिंक नहीं है। बस हमने ये देखना कि C जो है जिसका अल्फा H है उसको मैंने 1 देना, साथ वाला C 2 नंबर और 3, ये 1, 2, 3 पॉइंट्स हैं, ये पोजीशंस हैं, और इसका आइसोनेम से कोई लिंक नहीं है, जस्ट हमने शिफ्टिंग के लिए दिया। 1 से हाइड्रोजन हटा 3 पे गया, इसका ये मतलब है 1-3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ड्यूटेरियम E मतलब ऐसे कई बार आपको Ag+ या Na+ भी हमें देखने को मिलेंगे, कोई अगर ऐसी कंडीशन हुई तो, ड्यू टू विच देयर इज इक्विलिब्रियम, देयर इज एन इक्विलिब्रियम, ठीक है, बिटवीन 2 इंटर कन्वर्टिबल आइसोमर्स, जिसमें एक कीटो है एक इनोल है, एज द रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज एंड शिफ्टिंग ऑफ द CH बॉन्ड एंड मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। CH बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है, पाई बॉन्ड उसमें एक्सचेंज हो रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, उसके कारण ये डेफिनेशन है टॉटोमरिज्म की, कीटोनोल आइसोमरिज्म की। अब देखिए दूसरे नेम क्यों आए, डेस्मोट्रोपिज्म क्यों बोलते हैं? डेस्मो का मतलब बॉन्ड होता है, ट्रोपिज्म का मतलब होता है टर्न होना, मुड़ जाना, टर्न मीन्स एक्सचेंज हो जाना, शिफ्ट हो जाना। तो डेस्मोट्रोपिज्म काफ़ी फेमस टर्म है, इसीलिए डायनामिक आइसोमरिज्म। डायनामिक का मतलब होता है इसमें ये रुकते नहीं है कि आप बोलो कि कीटो नहीं है, कीटो ही है, ऐसा है, इनोल भी बनता साथ में, और अगर इनोल है तो कीटो भी बनेगा, आपस में कॉन्टिन्यूटी है, और इसमें इक्विलिब्रियम की सारी कंडीशंस लग भी रही हैं। तो साइमल्टेनियसली मूवमेंट ऑफ द अल्फा H एंड पाई बॉन्ड एंड इक्विलिब्रियम अक्कर्स। तो उसी तरीके से क्रिप्टोट्रोपिज्म भी इसके साथ ही मैच करती टर्म है। तो मतलब डेस्मोट्रोपिज्म, डायनामिक आइसोमरिज्म, क्रिप्टोट्रोपिज्म, देन कीटो इनोल आइसोमरिज्म, टाउटोमरिज्म मेन है। ये हमने आज इस वीडियो में पढ़ना है। मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में जुड़े रहना, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल और टॉपिक करवाऊंगा मैं। तो अभी तक मैंने इस वीडियो में आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन दी है, टाउटोमरिज्म क्या चीज़ है, उसका मैकेनिज्म है। तो वीडियो रोक के इसको उतारो, क्योंकि मैं इसके बाद कंडीशंस करवाने वाला हूं कि इसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं, फिर हम करेंगे एग्जाम्पल, एक्सेप्शंस भी करेंगे, उसके बाद रेजोनेंस और टाउटोमरिज्म के बीच में हमने कंपैरिजन भी करना है, और फिर दूसरे नंबर पे इन सब खारिज की स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद इनके ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और इनोल कंटेंट वगैरह सब कुछ हमने इस वीडियो में करना। मेरे साथ एंड तक जुड़े रहना, ताकि आप पूरे इस वीडियो में कंप्लीट ये टॉपिक अच्छे तरीके से
जेईई मेंस, नीट या जो भी आपका जिस कंपटीशन की आप तैयारी करते हो, केमिस्ट्री के एंगल से आप उसकी नॉलेज ले सको। तो नेक्स्ट करते हैं हम इसके एग्जाम्पल और दूसरे नंबर पे कंडीशंस। तो इस सेक्शन में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि टाउटोमरिज्म की कंडीशंस कौन सी हैं, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, और दूसरे नंबर पे इधर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं और भी करेंगे। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन अल्फा CH बॉन्ड, मतलब अल्फा H होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पोलर मल्टीपल बॉन्ड। ये लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई, पोलर हो बॉन्ड, मल्टीपल हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। और पोलर का मतलब उसमें जो दो एटम हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो, जैसे कार्बन के साथ O हो, CN के साथ N हो, N के साथ O हो सकता है, इवन S के साथ O हो सकता है। तो पोलर मल्टीपल होना जरूरी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है उसके साथ, एंड कंपाउंड एडेड इन द लिक्विड सॉल्वेंट, और उसमें हमने कंपाउंड लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड करना है। ये सॉलिड स्टेट में नहीं है, गैसियस स्टेट में नहीं है, होगा भी लिक्विड सॉल्वेंट में होगा, और अल्फा H होना चाहिए। एग्जांपल देखते हैं, पोलर मल्टीपल बॉन्ड में जैसे CO है, यहाँ पर कोई कार्बन लगाया, इधर H लगाया, तो ये बन गया अल्फा H। SO है, इसके मैंने कार्बन लगाया और H लगाया और ये बन गया अल्फा H। NO है, उसके साथ मैंने कार्बन लगाया और H लगाया, बाकी सारे पूरे ये देखो बन गया। तो CN है, उसके साथ भी इसी तरीके से मैंने H लगाया और ये देखो बन गया, और उसी तरीके से इनके साथ भी ऐसे पॉसिबल हो सकता है, जिसमें आपको ये वाले फंक्शन ग्रुप्स दिखें, उनके साथ वाला जो कार्बन है उनके ऊपर अल्फा H होना जरूरी है। और ये फंक्शन ग्रुप आप देख लो किस किस में आते हैं, ये कीटोन एल्डिहाइड में आते हैं, ये सल्फोनिक एसिड में आते हैं, ये नाइट्रो में आते हैं, सायनो में आगे, आइमीन में आगे, एल्डिमीन में आगे। तो किस तरीके से, तो जैसे मैंने ये CO वाला एग्जांपल तो आपको इससे पिछले पार्ट में दिखाई दिया था। इसमें क्या होगा, देखो हम क्या करेंगे, वो 3 शॉर्टकट के एरो सीखेंगे पहले। तो इसको हमने O की तरफ लेके जाना है, ये इधर लेके जाना है, इसको यहाँ लेके जाना है, तो क्या बन जाएगा C और S और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O के ऊपर H आ गया और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, और ये देखो इन ओल बन गया, ओल, इन ओल। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, H को O पे लेके जाएंगे, और ये रहा C डबल बॉन्ड N के ऊपर O के OH आ गया, और यहाँ पर O आ गया, और ये H। आप देखो इसमें भी हमने वही काम किया, इस बॉन्ड को इधर, इस बॉन्ड को इधर, इसको इधर, सही हो गया बिल्कुल। तो ये देखो ये कीटो फॉर्म है, NO को हम कीटो लेते हैं, SO को भी कीटो लिया, CO को भी कीटो लिया ही था, तो ये बन गया इनोल। इसमें कैसे करोगे, ये वाला बॉन्ड इस तरफ ले जाना, इसको यहाँ ले जाना, H को N पे ले जाओ, तो उससे क्या होगा C डबल बॉन्ड और C डबल, ये आ गया डबल बॉन्ड N और उसके ऊपर आ गया H, और ये आप देखो इनोल उसी टाइप का बन गया। तो मतलब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो बस अपने तो 3 एरो लगाने हैं और इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करनी है, सिग्मा की पाई के साथ एक्सचेंज करनी है। लो जी, ये मैंने अभी आपको ट्रिक सिखाई साथ साथ में। अब एग्जाम्पल आगे देखो, तुम्हें ऐसा लिखा मिलेगा HCHO, इसको बोलते हैं मिथेनल। हाँ जी, क्या बोलते हैं, मिथेनल। अब पूछा जाता है मिथेनल में है कि नहीं, देखिए उसमें CO बॉन्ड तो है, क्या है, CO बॉन्ड तो है, और हमने H यहाँ से नहीं उतारना, H तो उसके आगे वाला, इसमें आंसर नो है, बिकॉज नो अल्फा कार्बन ही नहीं है इसके ऊपर, तो अल्फा कार्बन नहीं है, उसके ऊपर H होना चाहिए। अब अगर CH3CHO, इसको बोलते हैं इथेनॉल। हाँ जी, क्या बोलते हैं, इथेनॉल, और बहुत फेमस है ये एसिटैल्डिहाइड से, एसिटैल्डिहाइड ये इसका कॉमन नेम है। अब इसमें देखेंगे है कि नहीं, देखो ये CO की तरफ गया, इसको इधर ले गए और इसको इधर ले गए, बिल्कुल है, इसमें यस है इसका आंसर, ये लो यस है। अब बनेगा क्या उसका, लो जी H देन C डबल बॉन्ड, फिर ये H आया, उसके बाद C, ये रहा OH, और ये बन गया इथिनोल, इथिनोल, इनोल बन गया ना। देखो इसके बाद क्या है कि ये वाला कंपाउंड है, इसको बोलते हैं अपने प्रोपेनॉन। हाँ जी, क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉन, ठीक है।
तो इसमें देखो CO है, साथ में अल्फ़ा 3 और 3 6 हैं, इसमें तो 3 ही थे, हमें तो एक ही चाहिए, 1 चाहिए ना एटलीस्ट। तो आप लोग क्या करोगे, इस बॉन्ड को O की तरफ ले जाना, इसको इधर ले जाओ, H को O की तरफ ले जाओ, और जो बनेगा कंपाउंड डबल बॉन्ड C के साथ OH, और यहाँ रहा CH3, बन गया प्रोपीन 2 ओल बन गया। अब चौथा देखो, ये भी है और ये नहीं था, ये भी था और ये, अब देखते हैं इसमें बेंजीन के साइड में CO लग गया, देखो साथ में H है, ये वाला देखना नहीं अपने तो ये इस कार्बन पे देखना। देखो अब लगता है होगा नहीं, जब आप डबल बॉन्ड लगाओगे तो इस कार्बन पे अल्फ़ा नहीं है, आंसर नो है, नो अल्फ़ा H नहीं है, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर H ही नहीं है, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 पूरी होगी, तो जो ये अल्फ़ा कार्बन है उस पे हाइड्रोजन नहीं है। अब देखिए ये वाले को बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, हाँ जी क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजीन का एल्डिहाइड। अब ये आ गया, देखो इसमें यहाँ से तो है नहीं, वो तो ऊपर वाला सिस्टम ही है, इसके साथ वाला ये रहा अल्फ़ा H, देखो तो मैंने इधर को लिख दिया, लो जी उल्टा चलते हैं, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, H को O पे लेके, कोई दिक्कत नहीं है, काम वही करना हमने। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग बनाया, ठीक है, उसके साथ CH है, डबल बॉन्ड है, और CH2 उसके ऊपर OH आ गया, चेक कीजिए, नहीं इधर लगाऊंगा मैं यहाँ पर, ठीक है, उधर लग गया गलती से, और ये अब आ गया CH2, क्योंकि मैंने बॉन्ड यहाँ पर 3 थे ना CH2, तो ये इधर ले गया, तो यही CO को ही मैंने COH बनाना है, ठीक है। इसमें कॉन्जुगेशन भी आप चेक कीजिएगा, और कॉन्जुगेशन होना इसकी स्टेबिलिटी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये देखो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, तो ये इनोल है, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन, हाँ जी क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन, ठीक है, ये एसिटोफिनोन ACETO एसिटोफिनोन इसका नेम है। लो जी अभी तक हमने जितने कंपाउंड देखे उसमें इसमें नहीं था, इसमें है, मतलब टोटल 5 में से इसमें नहीं है, इसमें है, ये शो करेगा, ये शो नहीं करेगा, और ये भी शो करता है। आप ये वाला सेक्शन एक बार उतारो, और उसमें जिन ने शो किया तो उसका हमने कीटो का इनोल बनाया, इस कीटो का इनोल बनाया, इस कीटो का इनोल बनाया, ये कीटो था CO था बट इनोल नहीं बनाया। तो कंडीशन नोट कर लो, ये सारा पूरा मैकेनिज्म नोट करो इसका। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना। बहुत एग्जाम्पल करेंगे, बड़े ट्रिकी, एग्जामिनेशन में जैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम जरूर करेंगे, कुछ एक्सेप्शंस भी करेंगे, और हम आपको सोचना सिखाएंगे किस तरीके से हमने सोचना है। तो अब और कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिनमें टॉटोमरिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट और एग्जाम्पल, वीडियो रोके एक बार ये पार्ट उतार लो और आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8। तो इस पार्ट में हम कुछ और एग्जाम्पल करेंगे। 1 मिनट के लिए फिर से रिवीजन करा दूं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि पोलर मल्टीपल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन अल्फा हो और उसके ऊपर कोई H एटम लगा हो, ड्यूटेरियम लगा हो, या कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम लगा हो। अभी बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल चलता जा रहा हूँ। देखो ये है साइक्लोहेक्सेनोन, क्योंकि यहाँ पर कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 6 कार्बन का साइक्लोहेक्सेनोन है। पूछते हैं इसमें है कि नहीं, तो हमने क्या करना है, स्ट्रक्चर को यहाँ लिखा, ये देखो इसका अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2-2 हैं, बट वो अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो हमें तो अल्फा चाहिए। तो अपने क्या करेंगे, किसी भी तरफ से इस बॉन्ड को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो अल्टीमेटली जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे इसकी, वो यहाँ डबल बॉन्ड ले आना और इसको C को OH कन्वर्ट कर दो, तो ये इसका इनोल फॉर्म है। क्या है, इनोल फॉर्म है, ठीक है। ये कीटो फॉर्म थी और ये इसकी इनोल फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म लिख दी मैंने, कीटो, और वो इनोल है, मतलब इसमें था। अब ये आ गया साइक्लोहेक्सिनोन, 1 2 3 हेक्सीन 3 ओन। इसमें ये देखते हैं कि यहाँ पर H है, इधर भी H है, यहाँ पर 2 H है, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन तो इसमें है। इसका मतलब जब अपने इनके हाइड्रोजन को रेजोनेंस में ले, उसमें टॉटोमरिज्म में लेके आएंगे, तो कैसे लेके आएंगे, ये देखो ये वाला बॉन्ड में यहाँ ले आया, इसको इधर ले गया, H को उठाया O पे ले गया, तो एक स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। डबल बॉन्ड एक पहले ही था, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और उसके ऊपर आ गया OH। आप सोचोगे सर दूसरी तरफ बिल्कुल
इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इसके ऊपर ले जाओ, तो बना क्या, इधर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये बन गया H। ये दो अलग अलग हैं, इसमें दो डबल बॉन्ड जो है वो ऑल्टरनेट है, कॉन्जुगेशन में है, और इसमें दो डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट नहीं है, आइसोलेटेड है। तो ये मोर स्टेबल है, हाँ जी, मोर स्टेबल इनोल फॉर्म है। क्यों? इसमें कॉन्जुगेशन है। तो यहाँ पर हमने कॉन्जुगेशन वाले को मोर स्टेबल बोला, मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसका है। जब हम इनके मिक्सचर में देखेंगे तो इसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी, इनोल कंटेंट इसमें मोल होगा, ठीक है। अब ये आ गया साइक्लोहेक्सडाइईन, हेक्सेन डाइईन ऑन। तो ये इधर से नंबरिंग 1 2 3 4, मतलब 2 और 4 पे डाइईन ऑन है। पूछते हैं इसमें है कि नहीं, मतलब पहले वाले में इसमें था, इसमें भी था। अब यहाँ से देखते हैं इसमें है कि नहीं। यहाँ पर अल्फा H है, लो जी ध्यान रखना इधर वाला जाएगा, कारण ये बॉन्ड में इधर ले जाऊँ, इसको इधर ले जाऊँ, H को O पे ले गया, तो जैसे ये वाला देखो, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, H को O पे ले गया, तो जो बनेगी स्ट्रक्चर पहचान लेना, उसमें खास बात है। कौन सी खास बात है? अरे ये तो एरोमेटिक बन गया, फिनोल। क्या बन गया? फिनोल। और ये इनोल बहुत स्टेबल होता है, मतलब ऑलमोस्ट 100% इनोल फॉर्म में रहता है। ये इसकी लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, वेरी लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसका जो एरोमेटिक बनाया हमने, जो इनोल फॉर्म बनाई, वो उसकी एरोमेटिक नहीं आ गई। तो जिस किसी भी इनोल कंटेंट में एरोमेटिसिटी आ जाए, कॉन्जुगेशन आ जाए, वो मोर स्टेबल है। मैं एंड में आपके इस पॉइंट्स की समरीज भी कर दूंगा, तो फॉर सच बताऊंगा आपको। लो जी, ये कॉन्जुगेशन है इसलिए मोर स्टेबल। यहाँ पर एरोमेटिसिटी आ गई, एरोमेटिक मतलब बेंजीन आ गया, तो ये मोर स्टेबल है इनोल कंटेंट। अदरवाइज कीटो इज मोर, बट कभी बार जब इनोल मोर स्टेबल हो जाए तो हम उसको बोलते हैं इनोल कंटेंट इज इंक्रीज्ड। लो जी, अब ये 9th कंपाउंड, इसको बोलते हैं पैरा बेंजोकिनोन, बेंजोकिनोन। लो जी, पैरा बेंजोकिनोन, यस। इसमें देखते हैं कि नहीं, यहाँ पर H है, इधर भी H है। कई बार हम सोचते हैं इसको करवा के देखते हैं। ये लो, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, H को O पे ले गए। ओके, देखें कैसा बना और देखने में कैसा लगा। डबल बॉन्ड यहाँ पर CO, डबल बॉन्ड इधर, एक और डबल बॉन्ड इधर। वाह क्या बात है, दो डबल बॉन्ड इकट्ठे, ठीक है। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन होगी sp, क्योंकि 1 पाई 2 पाई 1 सिग्मा 2 सिग्मा। अरे sp तो होता है 180, मतलब 180 साइक्लिक में कभी नहीं होता, ठीक है। लिख लो, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिंग में क्या, रिंग में sp नहीं होता, ठीक है। रिंग में sp नहीं होता, रिंग में sp नहीं होता। sp मतलब सुपरटेंडेंट ऑफ पुलिस, कभी रिंग में नहीं होता, वो खुले में घूमता है, पावर है उसके पास। रिंग में sp कभी नहीं होता, ठीक है। sp रिंग में कभी नहीं होता, ओके समझ लो। sp हाइब्रिडाइजेशन रिंग में कभी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो लीनियर होती है इस तरीके से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ये नहीं शो करता, ये वाला शो करता था। अब ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, यहाँ CO ग्रुप है, इस पे एक अल्फा H ये रहा, साथ वाला कार्बन उस पे रहे 2H और अल्फा H 3 है। क्या है? अल्फा H 3 है। हम क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, ले गए, और H को ले गए O के ऊपर। चलो जी, क्या बना, इसका ये बाईसाइक्लो है और बन गया O के ऊपर H, डबल बॉन्ड, बिल्कुल सही, एग्जिस्ट करता है इनोल फॉर्म, ठीक है जी, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिर एक और बात बता दूं, बच्चों को लगता है कि शायद मैं इसको भी ले जाऊं, तो जी ले जाते हैं, अपने को क्या है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड इधर ले गया, H O पे ले गया, ठीक है, डबल बॉन्ड लगाया ऐसे और OH बनाया, मतलब लिख दिया हाइपोथेटिकल है, नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये जो ब्रिज हेड कार्बन है, ये वाला, ये अनस्टेबल है, ये वाली स्ट्रक्चर, बस इसकी यही बनाएंगे अपने। ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर इसकी हाइब्रिडेशन देखोगे, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा हाइब्रिडेशन होगी sp2। तो ब्रिज हेड जो होता है, ब्रिज हेड
ब्रिज हेड BRI ब्रिज हेड, ठीक है, पर sp2 नहीं होता, क्योंकि ब्रिज हेड होता है नॉन प्लेनर, ऐसे नॉन प्लेनर, और sp को क्या होना चाहिए, प्लेनर। तो ब्रिज हेड पर sp2 नहीं होता क्योंकि ये बन गया नॉन प्लेनर, बट लिख दो, बट नॉन प्लेनर, इसलिए इस पे नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब हम इधर वाला H यूज़ करेंगे, ये वाला नहीं यूज़ करेंगे, स्टार लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 11वां, लो जी, CO बॉन्ड है, ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा पे H नहीं है, उसके आगे वाले पे है, कांटा मार दो, नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज नो अल्फ़ा H नहीं है, अल्फ़ा कार्बन है बट अल्फ़ा H नहीं है, ठीक है, नहीं है, नो नहीं है, क्योंकि अल्फ़ा H नहीं है, अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा H नहीं है, ठीक है। तो हमने अभी टोटोमरिज्म का एग्जाम्पल करते जा रहे हैं। और लो जी, वीडियो रोको एक बार, ये वाला सेक्शन, हर एग्जाम्पल को समझो, बीच बीच में मैंने 2-3 बातें बताई हैं। कॉन्जुगेशन आई, इनोल कंटेंट इंक्रीज, एरोमेटिसिटी आ गई, इनोल कंटेंट बढ़ गया, ठीक है। ब्रिज हेड वाला कार्बन का हाइड्रोजन नहीं लेना क्योंकि उसमें प्लेनरिटी नहीं आ सकती, क्योंकि वो डोम शेप है, पिरामिडल है, वो ऐसे नहीं हो सकता। लो जी, इसमें अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये नहीं है। तो एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के ये सारे एग्जाम्पल उतारो और चेक करो क्या सीखा आपने। अल्फ़ा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, एरोमेटिसिटी स्टेबिलिटी को लेके आएगी इनोल कंटेंट को। जहाँ बोलता ना अनस्टेबल, मतलब जैसे बोला मैंने अनस्टेबल, इसका मतलब हाइपोथेटिकल, शो ही नहीं करनी, ठीक है। चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल से। तो एक बार ये सारा उतार के लो जी लिखो नेक्स्ट और एग्जाम्पल नंबर 12 ऑनवर्ड। तो इस पार्ट में हम कुछ और एग्जाम्पल करेंगे 12, 13, 14, 15, 16। तो आप एक बार एक काम करो, वीडियो रोको, दिमाग लगाओ कि कौन कौन सा टोटोमरिज्म शो करेगा। एक ध्यान रखना, टोटोमरिज्म में अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पोलर मल्टीपल बॉन्ड, और टोटोमरिज्म में एक कीटो इनोल के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम रहता है, वहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन और पाई के बीच में एक्सचेंज होता है, साइमल्टेनियसली मूवमेंट होती है। और दूसरे नंबर पे अगर कीटो है तो इनोल बनाएंगे, अगर इनोल है तो कीटो बनाएंगे। मतलब अगर कहीं पर आपके सामने इनोल आ गया तो आपने नो नहीं बोलना, आपने यस बोलना है, क्योंकि इनोल भी कीटो के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम हो सकता है, जैसे कीटो इनोल के साथ था। तो आप लोग एक बार वीडियो रोक के ये 1, 2, 3, 4, 5 और 3, 8 एग्जाम्पल करो, फिर चेक करना। अभी आंसर आपने यस और नो में देखना है। लो जी, पहला यहाँ पर CH3 है और इधर है CH2, इसमें अल्फ़ा CH हैं 5, तो इसका आंसर यस है। इसके बाद इसमें क्या है, यहाँ पर CO है और ये कार्बन है, ये वाले CH3 हैं और ये भी CH3, ये वाला कार्बन है और ये CH3 है, इस पे CH2 और ये रहा CH, इस कार्बन पे कोई नहीं है, तो इसका आंसर नो है, बिकॉज नो अल्फ़ा CH नहीं है, इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। अब ये है नाइट्रोमीथेन, क्या है, नाइट्रोमीथेन। अब नाइट्रोमीथेन की स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे खोला तो यहाँ देखा एक पोलर मल्टीपल बॉन्ड के साथ अल्फ़ा है, इस बॉन्ड को हम NO की तरफ ले जाएंगे, ये इधर ले आएंगे, H को O पे ले जाएंगे, तो इसमें तो है ही। ये लो कौन सा, CH2 डबल बॉन्ड N के ऊपर OH और ये रहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें है, यस था। उसके बाद आ गया CH3CN, इसको बोलते हैं इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, एस्टोनाइट्राइल। तो इसमें मैंने क्या किया, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, इसको इधर किया, H को N पे ले गया, पोलर मल्टीपल बॉन्ड तो है ही। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा CH2 डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड N, एक लोन पेयर के ऊपर H, ये वाला है, तो इसमें तो था। इसके बाद आ गया ये इनोल है, इनोल को अपने उल्टा कर देना, ये लो इनोल है, ये वाला कीटो में लेना, वो इनोल में, ये कीटो में, NO को कीटो की तरफ ले ले, CO CO NO CO NO इस तरफ। तो ये क्या हो गया, CH3, फिर C का डबल बॉन्ड O और ये बन गया CH3। कैसे बना होगा, हाँ जी,
ये वाला बॉन्ड हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को इधर ले जाएंगे, इसको उल्टा ले जाएंगे, H को इस पे ले जाएंगे, उल्टा कर देंगे बस। ठीक है, जो एरो हमने चलाए थे उसके उल्टे कर दिए। लो जी, ये वाला कीटो है, इसका मतलब इसमें टोटोमरिज्म है, उसका इनोल का हमने कीटो बना दिया। रिवर्स करना हमने। 17 में NO हमारे पास है, ये वाला अल्फ़ा, ये वाला अल्फ़ा, इसका आंसर यस लगाना हमने। ठीक है, तो आप किसी तरफ से भी एक बार बना देना, CH3 CH2 डबल बॉन्ड N के ऊपर OH, और ये रहा CH3 है इसमें। ठीक है, अब देखिए ये वाला H है, ये वाला H है, और इसमें यहाँ पर 2 H हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान से समझिए, क्या ये है कि नहीं। मोस्टली बच्चे इसका आंसर नो लगाएंगे। वो क्यों नो लगाएंगे, उनके दिमाग में एक बात चलती है कि इसमें हमने इस बॉन्ड को इधर ले गए और ये वाला H इधर ले गए और उसके बाद यहाँ H इधर ले गए, तो बना क्या, ये देखो क्या बना, O का H बनाया, यहाँ डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड इधर ले आए और यहाँ भी ले आए। बात समझ गए। लो जी, पूरे ध्यान समझना। एक बात और, लो जी, इसमें एक बात और समझना, ये स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, स्ट्रक्चर कौन सी बनाएंगे। लो जी, हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे, जो मैंने पहले काम किया वो नहीं काम करेंगे। ठीक है, क्या काम करेंगे फिर, इस बॉन्ड को O की तरफ ले जाएंगे, ये पाई बॉन्ड यहाँ ले जाएंगे, ये वाला बॉन्ड इधर ले जाएंगे, जो H+ निकलेगा वो यहाँ से उठाएंगे O पे ले जाएंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब हमने ये वाला अल्फ़ा नहीं, बीटा नहीं, गामा वाला यूज़ किया है। गामा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट किया है। तो प्रोडक्ट क्या बना, देखो ध्यान से, क्या बना प्रोडक्ट, ये डबल बॉन्ड मैंने वैसे ही रखा, उसको ऊपर ले गया, बन गया OH, ये पाई बॉन्ड को मैं यहाँ ले आया, फिर ये CH बॉन्ड इधर लेके पाई बॉन्ड मैंने इधर बनाया, यहाँ पर अभी एक H है, वेरी गुड, ये तो फिनोल बन गया। और ये फिनोल में तो है एरोमेटिसिटी, इसलिए ये इनोल कंटेंट इसका बनेगा और वेरी हाई परसेंटेज होगी, ऑलमोस्ट 100% हो सकती है। जहाँ भी एरोमेटिसिटी आ जाए ऐसा हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, मतलब किसी में अल्फ़ा हो तो ठीक है, जब कॉन्जुगेशन के बाद गामा वाला इसमें इन्वॉल्व होगा। कॉन्जुगेशन के बाद ऐसा मत सोचना कि सोचो सर किसी में ऐसा बना हुआ फिर भी ये ले जाओ, नो, गलत बात है बिल्कुल। तो हमने कॉन्जुगेशन के बाद कहीं देखा तो ये बना, क्योंकि यही तो काम लार ने किया था, जिसकी मैंने रेफरेंस नेम शुरू में लिया है। उसने इन कंपाउंड को सोल्यूशन में डाला, तो उन्होंने बाद जब एक्सपेरिमेंट किए, चेक किया, तो फिनोल ने अपना टेस्ट शो कर दिया, इसका मतलब उससे फिनोल बना है। तो वहीं से तो क्लियर हुआ कि कौन सा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट किया। लो जी, गामा हाइड्रोजन, गामा का मतलब अल्फा बीटा गामा, एक नहीं दो नहीं, तीसरी पोजीशन पे। इसके बाद अल्फा के बाद गामा है, गामा के बाद एक छोड़ के और भी आ सकता है अगर कॉन्जुगेशन है, ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने 18 करवाया है। हाँ जी, 19 में ये अल्फा हाइड्रोजन है 3, ये वाले अल्फा हाइड्रोजन है 3, ये वाले अल्फा हाइड्रोजन है 3। इसको ग्रुप को बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। हाँ जी, क्या बोलते हैं, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। वो ऐसा जो दोनों तरफ से CO बॉन्ड से गिरा हुआ हो, जिसके दोनों तरफ CO बॉन्ड हो, दोनों तरफ NO बॉन्ड हो, उसके सेंटर वाले कार्बन को बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन। और इसके जो अल्फा H होते हैं ये वेरी रिएक्टिव होते हैं, ये रूल हैं कुछ। इसका मतलब हम बना तो इधर से भी सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं। तो इसके जितने भी टोटोमर बनेंगे उनकी मैं स्ट्रक्चर आगे बनाने वाला हूँ। वो स्ट्रक्चर मैं इधर बनाऊंगा यहाँ पर, और आपको बताऊंगा भी कौन कौन सी ज़्यादा स्टेबल है, कैसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो एक बार आप क्या करो, ये 19 को छोड़ दो, 18 तक सारी स्ट्रक्चर बना लो, ताकि मैं 19 वाली जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर इसको इरेज करके और फिर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा अभी। तो आप लोगों ने जस्ट क्या करना, एक बार वीडियो रोकनी है, 12th करना है, 13 करना है, 14, 15, 16 करके रीचेक करना है, 17 करना है, 18 करना है, 19 अभी जस्ट इतना सीखना है
और अब मैं करवाने वाला हूँ 19 के सॉल्यूशन, इस पार्ट पे यहाँ पर कराऊंगा। तो वीडियो रोक के ये सारा पार्ट एक बार उतार लो और अब हम उस 19 की क्या स्ट्रक्चर बनती हैं उनको मैं इधर करवाने जा रहा हूँ कि 19 की जो स्ट्रक्चर हैं वो कौन कौन सी बनेंगी। लो जी, 19 की स्ट्रक्चर कौन कौन सी बनेगी, देखते हैं कौन कौन सी बनती है। लो जी, 19 की स्ट्रक्चर कौन कौन सी बनती हैं। इसके अल्फ़ा एक ये है, एक ये है, एक ये है, दोनों भी कर सकते हैं, एक एक भी कर सकता है। ध्यान से समझो 19 के स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले अपने करते हैं CH2H, देन C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 CH3 का ये वाला इधर आया, ये आगे चला गया, ये O की तरफ चला गया, तो बन गया CH2 डबल बॉन्ड CO के ऊपर H, देन CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया। इसका मतलब जैसे इसने पार्टिसिपेट किया यहाँ भी कर सकता था, ठीक है। एक बीच में CO बॉन्ड रह गया था, ये लो इसमें CO बॉन्ड हमने छोड़ दिया, तो ये लो अब अपने ठीक कर दिया, ठीक है। ये वाली स्ट्रक्चर मैंने दोबारा से बना दी, ठीक है। इसका मतलब जैसे इसने बनाया वैसे ये बना सकता है, तो ये स्ट्रक्चर बन सकती है, ठीक है। चलो जी, ओके, बन सकती है, बट इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन नहीं है। लिख दो लेस स्टेबल, लेस स्टेबल बिकॉज नो कॉन्जुगेशन। नो कॉन्जुगेशन का मतलब ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड नहीं है। चलो अब एक काम करते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने CH3 और इधर लिखा CO और इसका अपने H और H, फिर C डबल बॉन्ड O और ये रहा CH3। अब अपने क्या करना है, इस बॉन्ड को इधर लेके जाना है, H को O पे लेके गए और ये वाला बॉन्ड इधर आ गया। इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी यहाँ एक्टिव वाले की, तो वो बनाएंगे हम लोग CH3, फिर C, यहाँ पर O, इधर H, ये डबल बॉन्ड, फिर इसके ऊपर देन C डबल बॉन्ड O और ये बन गया CH3। अब बताओ इसमें तो कॉन्जुगेशन है, कैसे? डबल बॉन्ड आया, ये डबल बॉन्ड आया, ऑल्टरनेट है। और एक बात और, इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, ये रही हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिख लो वेरी स्टेबल ड्यू टू क्या लिखूं, कॉन्जुगेशन। इसमें कॉन्जुगेशन है, एंड बी इंट्रा H बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, ठीक है। कॉन्जुगेशन हो तो भी स्टेबल, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए तो भी स्टेबल। आप ये चेक करो, इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसका मतलब जब अपने इधर से बनाएंगे तो उसमें कॉन्जुगेशन नहीं थी, इसलिए लेस स्टेबल है। और दूसरे नंबर पे हमने ये वाला किया तो इसमें देखो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, तो ये मोर स्टेबल हो गया, तो हमने इसको बोलना वेरी स्टेबल। इनोल कंटेंट इसका ज़्यादा स्टेबल है। नेम क्या था इसका? इसका नेम था पेंटएन, ठीक है, पेंटएन 2,3,4 डाइऑन। लो जी, पेंटेन 2,4 डाइऑन, ठीक है। तो आप लोगों ने इसमें सीखा बहुत कुछ, देखो कितनी बातें सीखी इसमें। तो 19 वाला भी बहुत क्लासिकल एग्जांपल है, और इसमें स्टेबल वाला ये हमने देखना जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने अभी तक एरोमेटिसिटी वाले रीज़न, कॉन्जुगेशन वाले रीज़न, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले रीज़न साथ साथ एक्सप्लेन किया जा रहा हूँ। जिनमें ऐसे है तो वो पक्का मोर स्टेबल है और एग्जिस्ट भी करता है। तो एक बार वीडियो रोक के ये वाला पार्ट उतारो और इसको ख़त्म करो। अब हम आगे एग्जाम्पल नंबर 20, 21, 22 और करते हैं, उस पर भी दिमाग लगेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल पे। तो अब हम कुछ ऐसे और यूनिक एग्जाम्पल करेंगे जिसमें ये देखेंगे टूटोमर जो कीटो इनोल आइसोमरिज्म शो करता है कि नहीं, या कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो इधर मैंने एग्जाम्पल 20, 21, 22, 23, 24 लिखा हुआ है। लो शुरू करते हैं पहले वाला। यह है साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइऑन। क्या है? साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइऑन। तो अगर मैं ये देखूं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये है रिपल्शन, ये लेस स्टेबल है। हाँ जी, क्या है? लेस स्टेबल है, मतलब इसका कीटो फॉर्म लेस स्टेबल है। अब होगा क्या? इसके ऊपर इधर H है, मतलब 2 H ये है, और इधर भी H है, ये देखो 2 हैं।
तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें ये वाला जो फॉर्म है इसको मैं इधर ले जाऊंगा, ये देखो इसको इधर ले गया, H को O पे ले गया और ये वाला इधर ले गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी तरीके से इसको इधर ले जाऊंगा, इसको इधर ले जाऊंगा, H को ले जाऊंगा, तो बना क्या, साइक्लोहेक्सेन कॉन्जुगेशन, और ये रहा O, ये रहा H, फिर ये रहा O और ये रहा H, ठीक है। एक तो कॉन्जुगेशन में आ गया, दूसरे नंबर पे इस पे माइनस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है, ये क्या होगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ओके। तो इसका जो इनोल है ये हो गया मोर स्टेबल, ऐसे, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसका इनोल मोर स्टेबल है, इसका टोटोमरिज्म बनता है, इसका इधर से बन गया, इसका इधर से बन गया, तो ये सब मैंने एरो उसी तरीके से लगाए हैं। अब बात ये देखते हैं, ये ऑल्टरनेट ट्राइओन है, साइक्लोहेक्सेन 1,1,3,5 ट्राइओन, ठीक है। अब अपने इसमें क्या करना, अगर अपने अल्फा आइटम देखें वो तो हैं सब में, ये देखो क्या करेंगे, इस बॉन्ड को इधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओगे, इसको यहाँ ले जाओगे, इसी तरीके से इसको इधर ले जाओगे, H को O पे ले जाओगे और इसको इधर ले जाओगे, इस तरीके से ये इधर आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर H O पे आ जाएगा, तो क्या बना, लो जी, तो क्या बना, ये बन गया OH, ये बन गया OH और ये भी बन गया OH, और इसमें क्या बने, और ऑल्टरनेट बॉन्ड बन गए, एरोमेटिसिटी आ गई वेरी स्टेबल, क्यों, क्योंकि इसमें आ गया एरोमेटिसिटी, लो जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं फ्लोरोग्लिसिनोल, फ्लोरोग्लिसिनोल, ये आगे जाके कंपाउंड आएंगे, वैसे इसको बेंजीन 1,3,5 ट्राइओल बोलते हैं, ये फिनोल का ही है। तो दिस इज़ वेरी वेरी स्टेबल बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी, इसमें इंट्रा नहीं होगी क्योंकि ये मेटा पे हैं, वो तब होती है अगर वो साथ साथ हो। तो ये इसमें है टोटोमरिज्म, देखो ध्यान से चेक कीजिएगा, आगे और बढ़ते हैं, इसमें है कि नहीं, लो जी, कैसे देखोगे, सोचो, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये वाला उसके पीछे पीछे, ये वाला H चला गया, समझ आ गया सबको, ठीक है। तो इसमें भी अगर इसको आप अल्फा पोजीशन बोलते हो, ये गामा बीटा बोलते हो, ये गामा वाला H गया, ये वाला देखो, वेरी सिंपल। तो अपने क्या करते हैं, इसका बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लो जी, क्या बनाते हैं, ये बन गया N, सही है, बिल्कुल बन गया, ठीक है। तो ये इनोल वेरी स्टेबल, क्यों वेरी स्टेबल, क्यों, इसलिए वेरी स्टेबल क्योंकि इसमें ये आ गया एरोमेटिसिटी जैसा, देखो डबल 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 ऑल्टरनेट बॉन्ड आ गए, तो ये है एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी आ जाए तो इनोल कंटेंट मोर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए तो इनोल कंटेंट मोर, कॉन्जुगेशन आ जाए तो इनोल कंटेंट बढ़ेगा। अब यहाँ देखते हैं, देखो इसमें इधर H है, ये ब्रिज हेड के ऊपर है, ठीक है, ब्रिज हेड प्लेनर हो नहीं सकता, ये अल्फ़ा कार्बन है, इस पे अल्फ़ा H नहीं है, नो अल्फ़ा H नहीं है, ये वाला पार्टिसिपेट करता नहीं है, लिख दो नो टॉटोमरिज्म, टॉटोमरिज्म नहीं है, नहीं है, ये लो नहीं है, ये नहीं है, ये था, ये वाला भी था, इसने भी शो किया, जो शो करता जा रहा है मैं उसके आंसर साथ साथ देता जा रहा हूँ। लो जी, अब देखते हैं इसमें कैसे होगा, लो जी, इसमें इधर H है, यहाँ पर भी H है और इधर भी H है, बिल्कुल समझ आ गया सबको, ठीक है। ये वाला ब्रिज हेड है, बट ये वाला ब्रिज हेड प्लेनर है क्योंकि इसमें हेक्सागन बनते हैं, इसमें हेक्सागन नहीं बनते क्योंकि ब्रिज में कार्बन एक है, जैसे ब्रिज में कार्बन 1 2 3 हो तो वो हेक्सागन बन सकता है। लो जी, इसमें आप कैसे शो करोगे, करें शो, बिल्कुल करते हैं, अभी शो करते हैं। लो जी, इसमें अभी शो करते हैं कैसे, आप यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये OH बना सकते हो, ये OH बना सकते हो, कैसे बनाया हमने, लो जी, इसको इधर शो किया, इसको इधर ले गए, H को O पे ले गए, इसको यहाँ ले गए, इसको इधर ले गए, इसको इस पे ले गए, ये देखो ये मैंने शो किया है। तो ये कॉन्जुगेशन आ गई, देखो कॉन्जुगेशन, हाँ जी,
पहले तो लिख लो कॉन्जुगेशन है, फिर मोर स्टेबल है, ये लो। तो इसमें इनोल आ गया। और मोर ओवर अगर अपने इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें तो भी पॉसिबल है, ये देखो। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कॉन्जुगेशन, ये सब एग्जाम्पल हमने इनमें अप्लाई किए हैं। तो ये सारे हमने अभी एग्जाम्पल डिस्कस किए, कितने सारे एग्जाम्पल मैंने करवा दिए। लो जी ध्यान से समझो, जितने मैंने एग्जाम्पल करवाए हैं उन सब में कुछ बातें हमने ये ध्यान से देखी। कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन के बाद जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी परमिटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रिंग में sp नहीं हो सकता, मैंने बता दिया रिंग में sp नहीं हो सकता, चक्कर में नहीं होता sp, खुले में रहता है, लो जी ओपन में रहता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, हम रेजोनेंस और ट्यूटोमरिज्म को कंपेयर करेंगे, फिर कीटोनोल की स्टेबिलिटी की परसेंटेज का आंसर देंगे आपको, और कुछ एक्सेप्शनल कंपाउंड भी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और टॉपिक टोटोमरिज्म से रिलेटेड ही और टॉपिक करते हैं। तो इस सेक्शन में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टोटोमरिज्म से रिलेटेड, और वो क्या है। सबसे पहले रेजोनेंस वर्सेस टाउटोमरिज्म में हमने देखना है कि क्या क्या कंपैरिजन है। मैंने एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाई जिसमें रेजोनेंस है, टाउटोमरिज्म तो हमने इससे पिछले बना ही लिया। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है, देखो इसमें कॉन्जुगेशन है, और ये जो CO है इसका -m फैक्ट है, जिसको -R बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो O की तरफ हुआ, ये बॉन्ड इधर आया, और यहाँ पर CH3, ये CH, और ये CH आ गया डबल बॉन्ड। तो आप देखो इससे ये बॉन्ड इधर आ गया। तो इसमें एक्चुअल में हुआ क्या, इसमें दो स्ट्रक्चर बनी, दो से ज़्यादा भी बन सकती हैं। तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो बनी मैंने अभी ये बताई, ये हाइपोथेटिकल होती हैं, क्योंकि रियल स्ट्रक्चर तो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, ये एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन ईच टोटोमर, जो हर टोटोमर है, चाहे वो कीटो है चाहे इनोल है, वो रियल है, वो होता है, एग्जिस्ट करता है। उसको एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। इनोल है तो उसके टेस्ट आते हैं, कीटो है तो उसके टेस्ट आते हैं। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो होती हैं वो आइसोलेट नहीं होती। टोटोमरिज्म तो आइसोलेट हो जाते हैं क्योंकि ये इंटरकन्वर्टिबल हैं, ठीक है। इंटरकन्वर्टिबल टोटोमरिज्म है, बट आइसोलेट का मतलब हम उसको अलग से ये नहीं बता सकते कि ये स्ट्रक्चर इस कंटेनर में पड़ी है, ये इसमें पड़ी है। टोटोमरिज्म दोनों हम दो अलग अलग कंटेनर में रख सकते हैं। अगर ये कीटो उसमें पड़ा है अलग कंटेनर में, तो इनोल अलग रख सकते हैं। एक बात और, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देयर इज ए नो मूवमेंट ऑफ एटम्स। CH3 ये रहा CH3, CH ये रहा CH, CH ये रहा CH, CHO ये रहा CHO। तो फिर हुआ क्या, इसमें पाई के साथ, पाई लोन पेयर के साथ, पाई नेगेटिव चार्ज के साथ, पाई पॉजिटिव के साथ मूवमेंट एग्जिस्ट करता है। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, एटम की मूवमेंट नहीं है। और आप टोटोमरिज्म देखो, वहाँ तो हमने H एक पॉइंट से उतारा, 1 से ले गए 3 पे। जहाँ एक मैं अभी एक डायड सिस्टम बताऊँगा, यहाँ पर मोस्टली जो हमने किए हैं वो ट्रायड सिस्टम किए हैं, अभी समझाता हूँ। तो ये रेजोनेंस वर्सेस टाउटोमरिज्म का कंपैरिजन है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने कि इनके बीच में कंपैरिजन हमें आना चाहिए। अब आ गया टाउटोमरिज्म का टाइप कितने हैं। लो जी, डायड सिस्टम क्या हो गया, डायड सिस्टम मतलब 1 और 2 x का y के साथ चेंज। मतलब सिंपल सी बात, इसको मैं इस पे ले गया और H को उठाया यहाँ N पे ले गया, तो सिंपली HCN का HNC, ठीक है। हाइड्रोसायनिक का हाइड्रो आइसोसायनिक, HCN का हाइड्रोसायनिक का हाइड्रो आइसोसायनिक। ये डायड सिस्टम है, मतलब जिसमें सिर्फ 1 से 2 के बीच में होता है। अब मोस्टली जो मैंने अभी तक आपको करवाए वो सारे ट्रायड सिस्टम थे। क्या था, मैंने एक कार्बन को X माना, फिर उसको Y, फिर इसको Z, और ये जो X है ये अल्फा है, ठीक है। तो अपने क्या करना, CH बॉन्ड जो X पे लगा हुआ है वो हमने ऐसे शिफ्ट करना है और O की तरफ ले जाना है। इसको इसकी तरफ ले गए, तो इसका मतलब X Y Z 3 पॉइंट चाहिए हमें, X Y Z, और उसमें जो X है उसके ऊपर HD होना चाहिए, और जो Z है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। बस ये इसकी कंडीशन आ गई। जैसे ऑक्सीजन हो जाए या N हो जाए, उसी तरीके से ज़्यादा होने चाहिए
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द जेड ग्रेटर देन वाई लिख लो, चलो ये भी बात चलेगी। तो जितने मैंने सिस्टम अभी तक पढ़ाए आपको, ये तो चलो जस्ट एग्जांपल था, उससे पिछला अभी तक कितने सारे मैंने 24-25 आपको एग्जांपल करवाए, उन सब में मैंने ट्रायड सिस्टम ही आपको कराया, 1-3 माइग्रेशन ही करवाया है। अब अगर रेट ऑफ इनोलाइजेशन मतलब कीटो से इनोल बनने की टेंडेंसी, लो जी देखो आप लोगों के कई बार तो आ जाएगा CH ही, कई बार लिखा होगा CD ड्यूटेरियम, CD ट्रिटियम, उसका ऑर्डर क्या होता है CH सबसे ज़्यादा, CD और CT। एक्चुअल में इनकी जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा C और T की होती है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, और एनर्जी चाहिए होगी इसको ज़्यादा। अब जिसको एनर्जी चाहिए होगी ज़्यादा बॉन्ड तोड़ने में, वो थोड़ी रिएक्ट करेगा, वो टोटोमेरिज्म क्यों जल्दी शो करेगा, क्योंकि हमने तो ये बॉन्ड तोड़ना है। तो इसलिए इसका ऑर्डर ये आ गया CH, CD और CT। तो इधर को डिक्रीज होते हुए क्रम में है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी CH से CD ज़्यादा CT, तो रिएक्टिविटी इतनी कम हो जाएगी। मोस्ट एक्टिव कौन सा होगा? CH वाला। कहने का मतलब कहीं भी आपको इस तरीके से आ जाए क्या, CH3 C डबल बॉन्ड OH और CD3 C डबल बॉन्ड OH, तो आपने इसका इनोल कंटेंट ज़्यादा बनाएंगे, इससे कारण यहाँ पर हमें CH बॉन्ड तोड़ने हैं और इधर CD बॉन्ड। एक मोर इज द एसिडिक अल्फा, जितना CH बॉन्ड ज़्यादा एसिडिक होगा किसी ना किसी कारण से, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो उतना ही उसका इनोल कंटेंट ज़्यादा बनेगा। आगे मैं कुछ और एग्जांपल भी कराऊंगा आपको। लो जी ये थे कुछ ऐसे फैक्ट जो रेट ऑफ इनोलेशन को अफेक्ट करते हैं, इनोलेशन कैसे ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये पार्ट एक बार उतारो। अब हम आगे कुछ ऐसे टॉपिक करेंगे, मतलब जिसमें इनोल कंटेंट को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से पॉइंट है, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ द इनोल कंटेंट हमने कैसा देखना। मैंने काफ़ी इससे पहले भी कुछ पॉइंट बताता ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने उनको समराइज करना है कि परसेंटेज इनोल या इनोल कंटेंट किस में ज़्यादा होगा, क्यों ज़्यादा होगा, उसके क्या रीज़न है। तो आगे बढ़ते हैं, तो वो टॉपिक करते हैं इनोल कंटेंट कैसे ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा, रीज़न। तो इस पार्ट में हम इनोल कंटेंट को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स पढ़ेंगे। स्पेशली एक बात पहले बता दूं कि कीटो और इनोल में अगर आपको पूछा जाए मोर स्टेबल कौन है, तो आंसर आता है कीटो, क्योंकि जो CO बॉन्ड है डबल बॉन्ड, उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई है, इसलिए वो CO बॉन्ड टूटता नहीं है, और कार्बन और ऑक्सीजन का साइज़ बहुत छोटा है। तो कीटो इनोल में कीटो इज़ मोर। लेकिन अब मैं जो इस पार्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस ऐसे आएंगे जिसमें इनोल कंटेंट बढ़ेगा। और वो इनोल कंटेंट क्यों बढ़ेगा, मतलब परसेंटेज इनोल कंटेंट कौन से फैक्टर से इफेक्ट होने वाला है, इसके बारे में कुछ 4 सच हैं, 4 सच्ची बातें हैं, और वो सुनो कौन सी हैं। ये मैंने 4 सच क्यों लिखे हुए हैं, 4 सच्ची बातें। पहली, इस सच में जो S है वो है सॉल्वेंट इफेक्ट, इसमें जो A है वो है एरोमेटिसिटी इन द इनोल, इसमें जो C है वो है कॉन्जुगेशन या एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, और इसमें जो H है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो मैंने 4 सच बोले आपको, 4 सच याद रखना, एक फंडा है 4 सच। तो इसमें 4 ऐसे फैक्टर हैं जो इनोल कंटेंट को प्रमोट करते हैं, इनोल कंटेंट को फेवर करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इधर बता रहा हूँ मैं सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या है। एक बात पक्का है कि कहीं भी अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही उसके 2 ग्रुप्स में आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, तो वो जो इनोल कंटेंट है उससे बढ़ता है। मैंने इससे पहले कई सारे एग्जाम्पल बताए आपको कि जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए उसमें इनोल कंटेंट एक्सीड करता है। ये देखो, ये एक ऐसा कंपाउंड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, तो जिसमें ये देखो प्लस है, यहाँ पर माइनस है, और ये देखो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। इसका जो इनोल कंटेंट है वो हाई रहता है, किससे? कीटो से। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उससे इनोल स्टेबल होता है और इनोल कंटेंट ज़्यादा रहता है। रीज़न क्या है, यहाँ पर जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी तो -27 किलो जूल एनर्जी जो पर मोल है एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलीज होगी, और वो रिलीज होने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, माइनस क्यों लिखा मैंने कि रिलीज होती है। ठीक है,
तो जहाँ भी कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी तो उसमें इनोल कंटेंट बढ़ेगा। फिर से सुनिए, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इनोल कंटेंट बढ़ेगा क्योंकि वो स्टेबिलिटी देता है। अब सॉल्वेंट इफेक्ट क्या हुआ, देखो ध्यान से, इफ नॉन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन हो, साइक्लोहेक्सेन हो, देन क्या होगा, इसमें नो इंटरमोलिकुलर, मतलब ये सॉल्वेंट इनोल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे, इनोल आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के रखेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा नहीं रहेगी, बट इंटर नहीं रहेगी, इंट्रा हो जाएगी, और इंटर एग्जिस्ट करेगी, उससे परसेंटेज इनोल कंटेंट हाई होंगे। कहने का मतलब जहाँ भी कहीं इनोल इन बेंजीन में हो, साइक्लोहेक्सेन में हो, इनमें इनोल जो कंटेंट है वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये वाले नॉन पोलर सॉल्वेंट इनोल के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे, उसकी इंट्रा ही बनी रहेगी, उसकी इंट्रा को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसमें इंट्रा ही रहेगी, इंटर नहीं बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये वाले सॉल्वेंट इनोल कंटेंट को फेवर करेंगे। ध्यान से सुनिए, इफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे मीथेनॉल आ जाए, वाटर आ जाए, तो ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं किसके साथ, मान लो हमने एक कीटोन का एक इनोल बना दिया, कीटो का इनोल बना दिया, और इनोल के पास OH ग्रुप है ये वाले, तो अगर हम लोग ऐसी बनाएं तो उसमें मीथेनॉल या वाटर डाल दें तो वो क्या करेंगे, वो इनके साथ यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे बना देंगे, ये लो ऐसे बना देंगे, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर बना देंगे। जब वो इधर बनाएंगे तो ये वाली टूट जाएगी, इसका मतलब उसमें इनोल कंटेंट कम स्टेबल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। देन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी, 10 इंट्रा जो है नॉट पॉसिबल या कम उसका कंटेंट होगा, ड्यू टू विच परसेंटेज इनोल कंटेंट डिक्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है, अगर कोई सॉल्वेंट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दे तो उसमें इंट्रा नहीं होगी, अगर कोई सॉल्वेंट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाए तो उसमें इंट्रा रहेगी। लो ये सॉल्वेंट का इफेक्ट है। दूसरी बात कौन सी है, इस 4 सच में पहला एस हमने समझा दिया। दूसरा एरोमेटिसिटी, देखो हमें इसके बारे में पूछा जाता है कि ये इनोल है, बिल्कुल इनोल है, इसका ये 100% क्यों रहता है, 100% मतलब क्यों रहता है, क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी है। देखो एरोमेटिसिटी आ गई, फिर ये आ गया कॉन्जुगेशन, देखो इसमें कॉन्जुगेशन आ गई, देखो तो इसका परसेंटेज इनोल कंटेंट हाई क्यों होगा, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन आ गई। या कई बार एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी आती है, क्या आती है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ये बात मैं आपको ऐसे बता दूं, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी ध्यान से समझना, लॉजिक क्या होती है। मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का, वो आप फिर से देख लेना। ये लो C है, यहाँ पर ऐसे, तो इस बॉन्ड को मैं इधर ले गया, इस बॉन्ड को इधर ले गया, ठीक है, और ये वाला H इधर आ गया, यहाँ से H O की तरफ चला गया, तो इससे क्या हुआ, इसमें तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगी। तो कॉन्जुगेशन एक्सटेंडेड भी हो सकती है, आगे आगे तक चल सकती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने पहले समझा दिया। तो ये 4 सच थे। आप लोग इस वीडियो को रोको, वीडियो को रोक के ये वाले सॉल्वेंट के इफेक्ट ऐसे नोट करो, इसमें ज़्यादा कुछ नोट करने वाली बात नहीं है। बस ये ध्यान रखना, सॉल्वेंट नॉन पोलर अप्रोटिक होना चाहिए तो इनोल कंटेंट बढ़ेगा। अगर किसी इनोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, एरोमेटिसिटी आ जाए तो इनोल कंटेंट ज़्यादा होगा, किसी में कॉन्जुगेशन आ जाए तो उसको हम बोलेंगे इनोल मोर होगा, और अगर किसी में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए तो उसमें भी इनोल कंटेंट बढ़ेगा। तो आगे हम कुछ और स्पेशल एग्जाम्पल करते हैं, कुछ ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी करते हैं इनोल कंटेंट की, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में वो करते हैं। तो इस पार्ट में जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें इनोल कंटेंट के ऑर्डर के लॉजिक होंगे। पहले ही मैं बता दूं, यहाँ पर मैंने एक ऑर्डर लिखे हुए हैं और इधर भी कुछ एक ऑर्डर है कि परसेंटेज इनोल कंटेंट किस तरीके से बढ़ेगा। इससे पिछले सेक्शन में आपको 4 सच बोले थे, जिसमें मैंने सॉल्वेंट इफेक्ट, उसके बाद एरोमेटिसिटी, देन कॉन्जुगेशन और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, और एंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो भी इंट्रामोलिकुलर। तो अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि सॉल्वेंट का एक्चुअल में इफेक्ट क्या होता है। देखो ये वाले कंपाउंड में ये ध्यान रखना, इधर भी अल्फ़ा H है, इधर भी अल्फ़ा H है, और इधर भी अल्फ़ा H है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये वाला मोर एसिडिक है। क्या है, मोर एसिडिक। क्या मतलब, अगर हम लोग इससे H+ निकालेंगे और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो कॉन्जुगेटेड जो बेस होगा वो मोर स्टेबल होगा,
क्योंकि वो इधर भी रेजोनेंस में आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इस H को, इस बॉन्ड को यहाँ ले गए, इसको इधर ले गए और H को यहाँ ले गए, तो हमने इसका एक इनोल कंटेंट बना दिया। तो इनोल कंटेंट हमने इस पॉइंट से बनाएंगे, तो इसका इनोल कंटेंट हाई है। वो क्यों हाई है? क्योंकि यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुकी है। बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ मैंने कुछ सॉल्वेंट लिखे हुए हैं जिसमें हेक्सेन है, बेंजीन है, एसीटोन है, मिथेनॉल है और वाटर है। ध्यान रखना इनोल कंटेंट सबसे ज़्यादा हेक्सेन में होता है। इससे पिछले वाले सॉल्वेंट फैक्ट देख लो, नॉन पोलर अप्रोटिक में, क्योंकि ये वाले इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते, तो इनोल क्या करेगा, ये वाला इंट्रा ही बना लेगा। तो हेक्सेन में सबसे ज़्यादा, फिर बेंजीन में कम, उसके बाद एसीटोन में और कम, मिथेनॉल में और कम, वाटर में बहुत कम। तो आपने इस ऑर्डर को याद कर लेना। H फॉर हरभजन, क्या लिखना, हरभजन, यहाँ भजन इकट्ठा आ गया, हरभजन, हरभजन, एसीटोन, मत, मत क्यों, मिथेनॉल से मत आ गया, मत पियो, फिर क्या पियो, पानी पियो। लो जी, हरभजन, हेक्सेन और बेंजीन से हरभजन बन गया, हरभजन, 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 एसीटोन, मत पियो, मत, मिथेनॉल से मत पियो लेकिन पानी पियो। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना। इसका एक प्रूफ देता हूँ कैसे। बेंजीन जो है अगर लूँ तो ये वाला इनोल कंटेंट, इसमें कीटो 6% होता है और इनोल कंटेंट 94 होता है। और उसके बाद अगर मैं यही वाला पानी में डाल दूँ तो उसमें कीटो कंटेंट 81% हो जाएगा और इनोल कंटेंट 90, मतलब एकदम से रिवर्स हो गया। क्योंकि फिर इसके इनोल कंटेंट ने वाटर के साथ बना ली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसके बाद जब वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई अपना इंट्रामोलिकुलर भूल जाएगा, तो इसलिए ये नहीं बनाएगा। लो जी, अब एक ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ फॉर्मिंग इनोल कंटेंट। ये जेई मेंस एडवांस में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला कंपाउंड और ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। लो जी, मैंने क्या किया, पहले कंपाउंड में ये CH2 का मैंने इनोलाइजेशन करवाना है और ये बेंजीन है फिनाइल, दिस फिनाइल इज बेंजीन, और ये भी फिनाइल बेंजीन है। तो आपने क्या किया, यहाँ से H को उठाया, बॉन्ड इधर ले गए, ये वाला इधर ले गए, H को यहाँ ले गए, और अब चेक करो ये बन गया इनोल, कोई डाउट नहीं। इस इनोल कंटेंट में एरोमेटिसिटी भी है, वो तो पहले ही थी, लेकिन यहाँ पर कॉन्जुगेशन है क्या, 1 2 3 ऑल्टरनेट, कॉन्जुगेशन ऑल्टरनेट, आगे चलती जा रही है, देखो CO कॉन्जुगेशन। तो इसमें कॉन्जुगेशन है, ठीक है। कॉन्जुगेशन आने से ये इसका इनोल कंटेंट बहुत ही ज़्यादा है। फिर अब देखिए फिनाइल एक है, मिथाइल एक लगा दिया मैंने, ठीक है। अब क्या किया मैंने, दोनों तरफ से मिथाइल लगा दिए। फिर मैंने क्या किया, एक मिथाइल रखा और एक इथॉक्सी रखा, ओके। इथॉक्सी ग्रुप क्या करता है, इसका +R फैक्ट है, +M फैक्ट है। मतलब अगर मैं यहाँ से ऐसे H और ये डॉट ले आऊँ तो उससे ये वाला स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ये अपना इधर से रेजोनेंस आ गया, ये इधर को नहीं जाएगा, ये वाला ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा। फिर से ध्यान समझिए, मतलब +R+M एसिडिक कैरेक्टर को कम करते हैं, और हमने इनोलाइजेशन में एसिडिक कैरेक्टर का रोल देखना है, ठीक है। तो ये वाले एसिडिक कैरेक्टर को क्या करते हैं, कम करते हैं। इधर मैंने 1 लगाया, अब मैंने 2 लगा दिए, देखो, ठीक है। इसका भी +R, इसका भी +R, जब जो हम +M बोलते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर ये वाला हाइड्रोजन लीस्ट एसिडिक होगा, बिल्कुल सही, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखी। तो अल्टीमेटली ऑर्डर क्या बना, सबसे ज़्यादा फर्स्ट, फिर सेकंड, क्योंकि एक बेंजीन रिंग है ये वाला, दूसरा नहीं आया। फिर तीसरा, तीसरे में क्या हुआ, 2 मिथाइल आ गए। चौथे में क्या आ गया, एक इथॉक्सी आ गया, एस्टर ग्रुप। पांचवें में तो 2 एस्टर आ गए। तो इसका मतलब इनोल कंटेंट का ये परसेंटेज है, ये ऑर्डर है। और इफ अल्फा H इज मोर एसिडिक, फ्री एज H+, हेंस कॉन्जुगेशन इज इनोल, परसेंटेज ऑफ इनोलाइजेशन इंक्रीज होगी। बट अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, +R ग्रुप आ गए, तो ये डिक्रीज होगी इनोल कंटेंट। तो यहाँ पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई। ऐसा ही एक एग्जांपल और करवा देता हूँ, आप लोग एक बार वीडियो रोको, यहीं करवा देता हूँ इधर ही। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडे मैंने सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट फैक्ट है बेसिकली। तो आप एक बार वीडियो रोको और ये सारा सेक्शन कंप्लीट कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस
पूरे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो ऐसा ही मैं आपको एक और एग्जांपल करवाता हूँ। आई होप कि आपने ये वीडियो रोक के ये सेक्शन उतार लिया होगा। और अब हम एक और इसका एग्जांपल करते हैं कि अगर कहीं भी नाइट्रो ग्रुप लगा हो, क्या लगा हो, नाइट्रो ग्रुप लगा हो, तो हमने किस तरफ से इनोलाइजेशन करवानी है। लो जी, यहाँ पर बेंजीन रिंग है, ये देखो, इस पे है CH2, यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O, फिर है CH2 और ये आ गया बेंजीन रिंग। इधर मैंने क्या लगाया, नाइट्रो ग्रुप O लगा दिया। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप है ये, ध्यान रखना। इस नाइट्रो ग्रुप का क्या है, -R इफेक्ट है। ओके, तो हमारे पास H इधर से भी निकल सकता है, H इधर से भी निकल सकता है। क्वेश्चन है किस तरफ से हम H निकालें कि इनोल बनाएं। लो जी, ध्यान से समझो, इसका हम इनोल बनाएंगे। लो जी, ये वाला H मोर एसिडिक है। हाँ जी, क्या है, मोर एसिडिक है, क्योंकि इस वाले का ये देखो ऐसे हुआ इफेक्ट और ये बॉन्ड इधर गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। सही है ना, बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, इस तरफ वाले को इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हमने करवा दी और हम यहाँ से बनाएंगे इनोल। ठीक है, इधर से इनोल नहीं बनाएंगे क्योंकि वो वाला H टूटता नहीं है, हम इधर से बनाएंगे, मतलब इस पार्ट से हम इनोल बनाएंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस Ni जो NO2 इफेक्ट है उसका -R इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट है। लो जी, ये था। तो चलते चलते आपको एक और क्वेश्चन एंड में छोटा सा करवाता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग। वो ये है कि मान लो हमारे पास यहाँ पर Ag आ जाए, N आ जाए, डबल बॉन्ड O आ जाए, तो क्या ये टोटोमरिज्म शो करेगा कि नहीं? करने के बाद कौन सा सिस्टम आएगा, वेरी इंटरेस्टिंग। ये वाला Ag+ है, ये माइनस है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और इसको एक लेंगे, इसको दो लेंगे, Ag को हटा के इधर लगा देंगे, तो लो जी, N है, यहाँ पर O आ गया, फिर इधर O के साथ Ag+ लगाया हमने, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, बिल्कुल सही। तो ये बन गया डायड सिस्टम। लो जी, डायड सिस्टम का मैंने एक और एग्जांपल दे दिया। Ag+ को भी उतार के आप N से O पे ले जा सकते हो, क्योंकि हमने 1-2 शिफ्टिंग की है। तो अभी आज हमने टोटोमरिज्म अच्छे तरीके से कर लिया। फिर से 2 मिनट के लिए रिवीजन करवा दूं। आज के मेरे इस वीडियो में आप लोगों ने मिलके और हमने टोटोमरिज्म के हर क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दी। आपने देखा मैंने हर कॉर्नर कवर किया, जिसमें मैंने पहले टोटोमरिज्म की इंट्रोडक्शन दी, उसका मैकेनिज्म कराया, उनकी कंडीशंस की, उनके एग्जाम्पल करवाए, बहुत दांसू एग्जाम्पल कराए एंड तक। उसके बाद हमने इनके इनोल कंटेंट किए, कुछ एक्सेप्शंस की, और एंड में ऑर्डर ऑफ इनोल कंटेंट किए। तो आई होप आपने ये वीडियो बहुत इंजॉय की होगी। इस वीडियो के ज़रूर कमेंट लिखो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और आपके हर कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है। मिलते हैं और नए वीडियो के साथ और नए वीडियो के नए कॉन्सेप्ट के साथ। मेरे साथ जुड़े रहिए। फोटोन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।